टीवी, सच सबसे आगे। जिस शहर में, जिस प्रदेश में मोदी योगी जिंदाबाद के नारे गूंजते थे, वहां हाय हाय किया जा रहा है, मुर्दाबाद कहा जा रहा है, न्याय की आवाज उठाई जा रही है। जी हां, जो अभी आप वीडियो देख रहे थे, दरअसल वो लखनऊ के बीजेपी दफ्तर की वीडियो है, जहां तमाम शिक्षक जो अभ्यर्थी हैं वो वहां पर पहुंचे थे प्रदर्शन करने, और उसके बाद जमकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कोसा गया। और ये सब जब हो रहा था तो तमाम भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता उस वक्त इसी दफ्तर में मौजूद थे, और जब हंगामा होने लगा तो डरे सहमे उसी दफ्तर के अंदर दुबके रहे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। भारतीय जनता पार्टी का ये लखनऊ का दफ्तर है। इसी दफ्तर पर कई बार दस्तक दी है इन 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों ने, लेकिन कभी भी इनकी सुनी नहीं गई। पुलिस वालों को सामने खड़ा कर दिया गया, इनकी पीठ पर कई जख्म दिए गए, दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, लखनऊ की सड़कों पर को लाल कर दिया गया, पुरुष तो पुरुष, महिलाओं को पीटा गया। वो महिलाएं जिनके हाथों में छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी बख्शा नहीं गया, और यही इनका इतिहास है। लेकिन अपने हक और हकूक की आवाज उठाकर एक बार फिर से ये तमाम शिक्षक पहुंचे थे बीजेपी के दफ्तर में। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के इस दफ्तर के अंदर बैठकर प्रदेश के 2 डिप्टी सीएम यानी केशव प्रसाद मौर्य, डॉक्टर दिनेश शर्मा और इनके साथ प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह एक रणनीति बना रहे थे कि 2022 में होने वाला यूपी में चुनाव कैसे जीता जाए, कैसे दोबारा सत्ता में आया जाए, कैसे हिंदू मुसलमान कराया जाए, कैसे जाति में इंसान को बांटा जाए, विकास को दरकिनार किया जाए, महंगाई को लेकर जो आक्रोश है उसे कैसे पाटा जाए, रोजगार को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उसे कैसे दबाया जाए, और जो न्याय की आवाजें उठ रही हैं उसे कैसे कुचल दिया जाए। लेकिन अचानक से हंगामा होने लगा। बाहर से हाय हाय की आवाजें तो आ ही रही थी, न्याय मांगा जा रहा था। बाहर किसी ने खिड़की से झांक कर देखा तो पता चला कि अभ्यर्थी जो है एक बार फिर से आक्रोशित हैं और अब धरना भारतीय जनता पार्टी के ही दफ्तर में दे दिया है। सारे भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता जो मंच पर खड़े होकर लोगों को रोजगार देने की बात करते हैं, लोगों की न्याय और हक हकूक की बात करते हैं, डरे सहमे नजर आए, दुबक गए इसी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में। आनन फानन में पुलिस को फोन किया गया, पुलिस की फौज एक बार फिर इनके सामने खड़ी हो गई। एक वीडियो देखिए। तो देखा, ये भारतीय जनता पार्टी का वही दफ्तर है जहां पर अंदर तमाम दिग्गज नेता मौजूद हैं। सामने पुलिस की फौज खड़ी कर दी गई है। लगातार ये न्याय मांग रहे हैं। इनका कहना है कि हमारा जो हक है वो हमें दे दीजिए, लेकिन फर्क नहीं पड़ता, फर्क किसी को नहीं पड़ता। तकरीबन 1 साल से ये तमाम लोग, ये तमाम अभ्यर्थी, ये आंदोलनकारी, प्रदर्शनकारी लखनऊ में डेरा जमाए हुए हैं। कोई खून से खत लिखता है, कोई न्याय की गुहार लगाता है, कोई चेतावनी देता है कि मैं जान दे दूंगा या दे दूंगी, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी की नहीं सुनते। मनमानी जैसे केंद्र में मोदी और अमित शाह कर रहे हैं, वैसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ ने भी पूरा तानाशाही रवैया अपना रखा। अगर नहीं तो अब तक इनके साथ न्याय क्यों नहीं हुआ, यह एक बड़ा सवाल उठता है। रणनीति बनाई जा रही है 2022 में चुनाव कैसे जीता जाए, लेकिन बाहर हंगामा हो रहा है। लखनऊ की सड़कों पर लगातार ये तस्वीरें आपने देखी होंगी कई बार, लेकिन इस बार जो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में हुआ उसने हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि कई बड़े दिग्गज नेता उस वक्त इसी दफ्तर के अंदर मौजूद थे। पुलिस वहां पर पहुंची और बड़ी मशक्कत के बाद उन तमाम नेताओं को यहां से निकाला गया, मंत्रियों को निकाला गया, दोनों डिप्टी सीएम को निकाला गया, लेकिन आंदोलन अब भी लगातार जारी है। जिस तरह की तानाशाही अपनाई जा रही है, शिक्षकों के बारे में गंदा तक बोला गया था। आपको याद होगा एक बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कुछ ऐसा ही कहा था कि आंदोलन करने वाले शिक्षक नहीं होते। तमाम तरह की बातें कही जाती हैं, अनर्गल बातें, सिर्फ जो विरोध करेगा उसके बारे में अनर्गल बात हमेशा कही गई। इसी को लेकर आक्रोशित लगातार रहे हैं ये तमाम शिक्षक। और सिर्फ ये वीडियो नहीं, अब एक और तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। आप सन्न रह जाएंगे कि पिछले 4 महीने से किस तरह से लखनऊ के इको गार्डन में ये धरना दे रहे हैं, अपना घर बार छोड़कर, अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर रह रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की इस सरकार को न शर्म आती है और न न्याय कर पाती है। एक फरीदुल हसन है, उन्होंने तस्वीर पोस्ट की है।
जिसमें लिखा है कि एक तस्वीर जो अपने दामन में बेपनाह दर्द समेटे हुए है। लखनऊ में नौकरी की आस में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी 4 महीने से सड़क को अपना घर बना चुके हैं और जान जोखिम में डालकर खुले आसमान के नीचे इसी तरह रात गुजार रहे हैं और योगी आदित्यनाथ से नौकरी की फरियाद कर रहे हैं। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक संत हैं, संत परंपरा से आते हैं, सनातन परंपरा से आते हैं, तमाम बातें कही जाती हैं। एक संत का दिल ऐसा होता है जिनको ये तस्वीर नहीं दिखती, लाठियों से पीठ लाल कर दी जाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसे हैं, ऐसे संत हैं जो आदेश देते हैं कि जो हक मांगे, जो न्याय मांगे, जो विरोध में आवाज उठाए उसे पीट दिया जाए। और यही हो रहा है इन अभ्यर्थियों के साथ। अब आपको एक दर्द और दिखाने जा रहा है क्योंकि दर्द बहुत बड़ा है। एक खून का वो पत्र दिखाने जा रहे हैं जिसमें साफ तौर पर क्या कुछ लिखा हुआ है। उसमें एक अभ्यर्थी ने बाकायदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये खून से पत्र लिखा, अपने खून से पत्र लिखा एक अभ्यर्थी ने, जिसमें उसने साफ तौर पर मांग की है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अगर कोई गलती हमसे हो गई हो तो हमें क्षमा कर दीजिए, लेकिन हमारी भर्ती करा दीजिए। आप संत हैं, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, बड़ी कृपा होगी। ये पत्र वाकई कभी कभी ऐसा लगता है कि किस परिस्थिति और किस सरकार के अंदर हम रह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह के हालात हैं कि अगर रोजगार मांगा जाता है तो लाठियां पड़ती हैं, विरोध किया जाता है तो जेलों में ठूंस दिया जाता है, अगर हक की बात की जाती है तो मारा पीटा जाता है, गंदी बातें की जाती हैं, अनर्गल बातें की जाती हैं। और यही हो रहा है इन सबके साथ। अब एक पिता का दर्द आपको सुनाने जा रहे हैं, वो जरूर सुन लीजिएगा। एक पिता का दर्द है कि कैसे जब उनके बेटे ने पढ़ाई लिखाई कर कर उसने डिग्री हासिल की और जब बारी आई नौकरी पाने की तो इस तरीके से चक्कर में फंसा दिया गया। लगातार वो आवाज उठाता रहा, लेकिन एक रोज उनके बेटे को जेल में ठूंस दिया गया। क्या कुछ कहना है उनके पिता का, जरा सुन लीजिए। एक करारा तमाचा जरूर है सरकार के गाल पर। ये नहीं सोचा था कि हम बच्चे को पढ़ाएंगे और पढ़ा करके हम जेल में भेजेंगे। हमने सोचा था कि हमारी बूढ़े की लाठी बनेगा, नौकरी पाएगा, मेरी सेवा करेगा, और ये नहीं समझा था कि बाबा के राज में, राम राज्य में जेल में जाएगा। क्या हम लोग कर रहे हैं भाजपा का समर्थन, आजन्म हम लोग करते आए हैं, और हमारे उस पर एक खरी नहीं उतर रही है। ये कैसा राम राज्य है कि नादान बच्चों का, पढ़े लिखे शिक्षित समाज का ध्यान नहीं दे रही। लगता है कि ऐसी सरकार को दोबारा रहना चाहिए सत्ता में। अगर हमारी मांगों की तरफ, इन बच्चों की मांगों की तरफ ध्यान नहीं देगी तो ये सरकार वापस नहीं आएगी। तो सुना आपने, दर्द इतना भर नहीं है, दर्द बहुत है। एक महिला ने साफ तौर पर कह दिया कि मेरी शादी टूटने वाली है, मैं शादीशुदा हूं, मैं प्रदर्शन नहीं करने आ सकती, रोज रोज न्याय की आवाज नहीं उठाने आ सकती हूं। बहरी हो चुकी है सरकार, सुनने को तैयार नहीं है। और अगर जल्दी इसका समाधान नहीं किया गया, ना मेरी शादी सिर्फ टूटेगी बल्कि मैं जान तक दे दूंगी। सुनिए भाई। 4 महीनों से सरकार से भी लड़ रही हूँ, अपने परिवार में भी लड़ रही हूँ। मेरे परिवार वाले, मैं धरना में आती हूँ तो बोलती हूँ कि तुम अपने हक की लड़ाई लड़ रही हो, ये वो, तो जाओ वहीं धरने की। क्योंकि जब मेरी शादी तक टूटने पे आ गई है, लेकिन ये योगी सरकार पता नहीं क्यों नहीं मानती। मेरे खुद के अपने 115 नंबर है, मैंने दिन रात एक करके पढ़ा। आज हालत ये है कि मेरी शादी टूटने की कागार पे, अगर मेरी शादी टूटी, मेरा परिवार टूटा, तो इसकी जिम्मेदारी योगी सरकार होगी। और अगर ये एक 37 के पद पूरे नहीं कर दे तो मैं यही टंकी से कूद के जान दे दूंगी। मैं राष्ट्रपति के हाँ का भी इंतजार नहीं करूंगी कि वो मुझे इच्छा मृत्यु के लिए हाँ करे तो मैं यहाँ से कूद के जान दूंगी, मैं जान दे दूंगी। मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, ना मुझे अगर नौकरी मिली, मेरी शादी टूट गई तो मेरे पास मरने के अलावा कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं योगी सरकार से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि 1,37,000 पदों को पूर्ण कर दे। हम योग्य अभ्यर्थियों से हमारी यही मांगे। अब उत्तर प्रदेश के हालात इन्हें देखकर समझ सकते हैं। जहां बेरोजगारी चरम पर है, वो बात अलग है कि कई भारतीय जनता पार्टी के नेता मंच पर पहुंचते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि कोरोना काल में करोड़ों नौकरियां उन्होंने दे दी। क्या नौकरी दी? मजदूरी करवाई है सबसे, उसी को सबसे बेहतर उपाय समझते हैं। सोचते हैं कि हमने रोजगार दे दिया। मजदूरी कराना रोजगार नहीं होता, और अगर वाकई ऐसा होता है तो चाट का ठेला लगाना भी, यह भी एक रोजगार ही है। पकौड़े तलना भी रोजगार है इनके लिए। यह भारतीय जनता पार्टी की सोच है।
जो पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग है वो सड़क पर धूल फांकता है, न्याय की आवाज उठाता है तो उसके बाद उसको पीटा जाता है, मारा जाता है, महिलाओं को तोड़ा तोड़ा कर पीटा जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर। और रोजगार इनकी नजर में सिर्फ पकौड़े तलना है, मनरेगा के तहत रोजगार देना है, उसे गिनते हैं और जब मंच पर खड़े होते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। यह है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। 69,000 शिक्षकों का दर्द इन्हें कहीं नजर नहीं आता, एक पिता का दर्द नजर नहीं आता, एक विवाहिता महिला का दर्द नजर नहीं आता जिसकी शादी टूट सकती है और जान तक देने पर वो लगातार कह रही मैं जान दे दूंगी कूदकर। इन्हें किसी का दर्द नजर नहीं आता, खून से लिखा वो पत्र नजर नहीं आता, सड़क पर लाठी खाते हुए महिला पुरुष अभ्यर्थी नजर नहीं आते, वो छोटे छोटे बच्चे नजर नहीं आते जो अपनी मां के साथ इस आंदोलन पर पहुंचते हैं और पुलिस वाले उन पर लाठियां बरसाते हैं। इन्हें नजर आता है तो सिर्फ हिंदू मुसलमान, इन्हें नजर आता है तो सिर्फ जाति धर्म में विभेद करना और लड़ाना। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।